तो क्लास प्लस वन के कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है हम लोग वो ये पढ़ते हैं कि व्हाट आर इमेजिनरी नंबर्स। तो बेसिकली क्या होता है, कोई भी ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर नेगेटिव हो तो उसको हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इफ स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर इज नेगेटिव देन सच नंबर इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। जैसे अगर मैं एग्जांपल देखूं तो हमारे पास जो -√1 है, जो -√2 है, ये सब इमेजिनरी नंबर हैं क्योंकि इनके स्क्वायर जो होंगे वो नेगेटिव में आएंगे। अब हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो बेसिकली हम लोग √-1 को आई सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और आई जो है वो एक ग्रीक लेटर है, इसका मतलब होता है आयोटा। सो मैं ये लिख सकता हूँ, अगर मेरे पास √-4 है तो बेसिकली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैं लिख सकता हूँ -1 इंटू -4, और मैं इसको ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ -1 और √4, और जैसा कि हम जानते हैं 4 का √2 होता है और -1 को मैं आई रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, तो हमारे पास जो √-4 होगा वो 2 आयोटा के इक्वल होगा। ऐसे ही मैं √-9 को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 3 आयोटा, और ऐसे ही मैं √5 को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ आयोटा √5। तो बेसिकली ये रिप्रेजेंटेशन थी हमारे पास इमेजिनरी नंबर की। जो नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है पावर ऑफ आयोटा। तो बेसिकली अगर मेरे पास आयोटा की पावर 0 है, किसी भी चीज की पावर 0 होती है उसको हम 1 लिखते हैं। अगर मेरे पास आयोटा की पावर 1 है तो हम उसको आयोटा ही लिखते हैं। अगर मेरे पास आयोटा का स्क्वायर है, आयोटा का स्क्वायर का मतलब क्या है कि √-1 का स्क्वायर है, और अगर √-1 का स्क्वायर है तो आंसर जो होगा वो -1 आएगा। अगर मेरे पास आयोटा का क्यूब है तो मैं इसको ऐसे स्प्लिट कर सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, यानी कि आयोटा की पावर 1 है दूसरे वाले केस में। तो बेसिकली आयोटा स्क्वायर मेरे पास था -1, और जो आयोटा रेज टू पावर 1 था उसको मैं आयोटा ही लिख सकता हूँ। तो इसका जो आंसर होगा मेरे पास ये आ जाएगा। वहीं पर अगर मेरे पास आयोटा रेज टू पावर 4 है तो मैं उसको लिख सकता हूँ आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा का स्क्वायर। तो बेसिकली मेरे पास जो आंसर आएगा वो होगा -1 इंटू -1। कहने की बात यह है कि मेरे पास आ जाएगा 1। तो बेसिकली ये कुछ एक पावर्स है जो हम लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे आई रेज टू पावर 0 1 आएगा, आई रेज टू पावर 1 जो है वो आयोटा ही आएगा, आयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 के इक्वल आता है, आयोटा का जो क्यूब है वो -1 इंटू आयोटा आता है। अगर आयोटा की पावर 4 होगी तो हमारे पास 1 आएगा आंसर। तो बेसिकली जो हमारे पास आयोटा की पावर 4 है वो इम्पोर्टेंट टर्म बनती है एक। जैसे सपोज करो हमारे पास आयोटा की पावर है n, और जो n है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, n इज पॉजिटिव इंटीजर, और जो n है वो ग्रेटर देन 4 है। अब इस कंडीशन में अगर मैं n को 4 से डिवाइड करूंगा, अगर मैं n को 4 से डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे पास जो कोशेंट आ रहा है वो m आ रहा है सपोज, और जो मेरे पास रिमाइंडर है वो r है। तो अगर इस केस में अगर मैं डिवीजन लेमा को यूज करूं तो n इज इक्वल टू 4 टाइम्स कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे जो r की वैल्यू यानी कि जो रिमाइंडर है वो 0 भी हो सकता है या 0 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। तो अगर मेरे पास आयोटा की पावर n है तो मेरे पास आयोटा को मैं 4m प्लस r लिख सकता हूँ, जिसको मैं आयोटा 4m इंटू आयोटा रेज टू पावर r लिख सकता हूँ। और जैसा कि मैं जानता हूँ कि मैं इसको फर्दर स्प्लिट कर सकता हूँ आई रेज टू पावर 4m इंटू आयोटा रेज टू पावर r। तो मेरे पास जो आई एन की वैल्यू होगी वो आ जाएगी, जैसा कि हमने पढ़ा था कि जो आयोटा की पावर जब भी 4 होती है वो 1 होता है। तो मेरे पास आयोटा रेज टू पावर 4 इंटू एम जो होगा वो 1 हो जाएगा और आयोटा आर बच जाएगा मेरे पास। तो ये जो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसके एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं हम लोग। जैसे सपोज करो मेरे पास अगर आयोटा की पावर 98 है तो होगा क्या, मैं 98 को 4 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो कोशेंट है वो 24 आ रहा है, तो 4 इंटू 24, और जो रिमाइंडर बच रहा है इसके बाद वो है 2। तो बेसिकली इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, आई रेज टू पावर 4 फिर ब्रैकेट के बाद दोबारा से पावर लगी 24 इंटू आई रेज टू पावर 2। तो अगर मैं आई रेज टू पावर 4 की बात करूँ उसका मैं जितना मर्जी पावर ले लूँ मेरे पास आंसर जो होगा हमेशा 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 आ गया और आई स्क्वायर बचेगा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। अब हम इससे कोई भी पावर को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे सपोज करो आयोटा -98 है, एक बार +98 लिया एक बार -98 लेके देखते हैं। तो मैं इसको 1 बाय आयोटा रेज टू पावर 98 लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको ऐसे सॉल्व करूँ
तो मेरे पास बेसिकली क्या आएगा 1/आयोटा 4 × 24 + 2 जो कि हमने ऊपर किया था। फिर मेरे पास जो नीचे टर्म बचेगी वो I² बचेगी। फिर बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को I² से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो बेसिकली मेरे पास I² और नीचे I⁴ आयोटा का स्क्वायर और आयोटा ⁴ बचेगा। और आयोटा ⁴ तो 1 होता है और जो आयोटा का स्क्वायर होता है वो -1 होता है। तो बेसिकली इसका आंसर भी क्या आएगा, -1 आएगा हमारे पास। एक और एग्जांपल है, सपोज वी हैव √-1 √-1⁻91। तो बेसिकली होता क्या है, √-1 को मैं आयोटा लिख सकता हूँ, तो आयोटा की पावर 91 है। और अगर मैं 91 को 4 से डिवाइड करूँ तो मेरे पास आयोटा ⁴ इंटू 22 और जो रिमाइंडर बचेगा मेरे पास 3 बचेगा। तो बेसिकली आयोटा ⁴ 22 इंटू आयोटा ⁴ लिख सकता हूँ मैं। और मेरे को पता है आयोटा की पावर अगर 4 हो तो मेरे पास जो आंसर आता है वो हमेशा 1 आता है। इंटू अगर आयोटा की पावर 3 हो हमारे पास तो आंसर जो है वो माइनस आयोटा आता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो माइनस आयोटा आएगा। तो बेसिकली तुमने हमेशा 4 की पावर का ध्यान रखना है। जैसे सपोज करो हमारे पास ना आयोटा -1 था, अब मैं इसको 1/आयोटा लिख सकता हूँ। लेकिन इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ना I³ से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। और इससे क्या होगा, मेरे पास जो न्यूमरेटर है वो बन जाएगा आयोटा का क्यूब और जो डिनोमिनेटर है वो बन जाएगा आयोटा ⁴ और मेरे पास आयोटा का क्यूब मुझे पता माइनस आयोटा होता है और जो मेरे पास आयोटा ⁴ होता है वो तो 1 होता है। तो मेरे पास आंसर जो होगा वो माइनस आयोटा आ जाएगा। कुछ एक ऐसे क्वेश्चन और भी हैं, जैसे सपोज करो मेरे पास आयोटा ⁻107 है प्लस आयोटा ⁻112 है प्लस आयोटा ⁻117 है प्लस आयोटा ⁻122 है। हमें ये प्रूव करना है कि ये सारे के सारे जो आयोटा की पावर के साथ हमें दे रखी हैं टर्म्स, इन सब का सम जो होगा वो 0 होगा। तो सबसे पहले इनमें से मैं कॉमन चीज़ निकाल रहा हूँ। जैसे मैं आयोटा ⁻107 को कॉमन निकाल लेता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा ⁵ प्लस आयोटा ⁻10 प्लस आयोटा ⁻15। अभी मैं लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहा हूँ ना, तो लेफ्ट हैंड साइड इसके इक्वल आ जाएगी जब मैं इसमें से आयोटा 107 को कॉमन ले लूँगा। तो बेसिकली फिर मैं वही 4 की पावर के साथ चलूँगा तो I⁻107 1 प्लस, अब आयोटा 5 की अगर मैं बात करूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 4 + 1 प्लस आयोटा 10 की बात करूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2 × 4 + 2 और आयोटा 15 की बात करूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 × 3 + 3। अब आयोटा ⁻107 को बेसिकली मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस, अब आयोटा की पावर 4 है तो आयोटा 4 × आयोटा प्लस आयोटा 4 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस आयोटा 4 का क्यूब इंटू आयोटा क्यूब। अब आयोटा ⁻107 1 प्लस, अब आयोटा 4 की वैल्यू तो 1 होती है ना, अब आयोटा 4 1 हो जाएगा, आई की वैल्यू को मैं यहाँ पे आयोटा बचेगा प्लस ऐसे आयोटा ⁻4 का जो होल स्क्वायर होगा वो भी 1 होगा। तो हमारे पास यहाँ पे आयोटा स्क्वायर बचेगा प्लस आयोटा की पावर अगर 4 है और उसका क्यूब है तो वो भी 1 होगा, तो आयोटा क्यूब बचेगा। तो बेसिकली जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास आयोटा है उसकी वैल्यू तो आयोटा रहेगी प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है और आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा। तो हमारे पास जो ब्रैकेट वाली टर्म्स है वो सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी, 0 बचेगा और जो लेफ्ट हैंड साइड है वो 0 के इक्वल हो जाएगी। तो प्रूव हो गया ये हमारे पास। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो जैसे एक और एग्जाम्पल उठा के देखते हैं, शो दैट हमारे पास आयोटा ⁻23 प्लस 1/आयोटा ⁻29 का जो होल स्क्वायर है वो इक्वल होगा -4 के। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने इनको स्प्लिट कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं आयोटा ⁻23 को अगर स्प्लिट करूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, आयोटा 4 × 5 + 3। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आयोटा ⁻4 होल की पावर 5 × I³। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मुझे पता है आयोटा की पावर अगर 4 होगी तो मैं उसके ऊपर जो भी पावर ले लूँ मेरे पास 1 आएगा और I³ की मेरे पास होती है माइनस आयोटा, तो मेरे पास बचेगा माइनस आयोटा।
वहीं पर अगर मैं 1/i की बात करूं, 1/i रेज टू पावर 29, तो मेरे पास मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/i29, क्योंकि 1 की तो मैं जो मर्जी पावर ले लूँ 1 ही आएगा, तो 1/i रेज टू पावर 29 इंटू आयोटा का क्यूब। तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ना आयोटा के क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस सिचुएशन में मेरे पास जो आयोटा आएगा वो आएगा क्यूब अपॉन आयोटा 32। अब मुझे पता है 32 तो 4 का मल्टीपल है ना, और अगर पावर 4 का मल्टीपल है तो नीचे तो 1 हो जाएगा, और आई क्यूब की वैल्यू आएगी माइनस आयोटा, तो दैट इज माइनस आयोटा। तो मेरे पास जो ब्रैकेट में दोनों की दोनों टर्म्स दे रखी थी, मैंने उनको अलग से सॉल्व कर दिया। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इनकी वैल्यू को पुट करता हूँ इसमें। जैसे मेरे पास आ गया आयोटा रेज टू पावर 23, फिर था 1 आयोटा रेज टू पावर 29 का होल स्क्वायर था मेरे पास। तो आयोटा रेज टू पावर 23 भी मेरे पास माइनस आयोटा आ रहा है, इंटू जो 1/आयोटा रेज टू पावर 29 था वो भी मेरे पास माइनस आयोटा आ रहा है, और उसका स्क्वायर है तो मैं -2 टाइम्स आयोटा का स्क्वायर करूंगा। अब -2 का स्क्वायर तो हमारे पास 4 होता है ना, तो 4 इंटू आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा के स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है, तो 4 इंटू माइनस आयोटा। अब जो आयोटा का स्क्वायर होता है वो -1 होता है, तो 4 इंटू -1 दैट इज -4, और ये किसके इक्वल हमारी राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो प्रूफ हो गया ये हमारे पास। तो बेसिकली इमेजिनरी नंबर में ये जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट था उसमें हमने पढ़ा कि आयोटा क्या होता है। इमेजिनरी नंबर वो नंबर हैं जिनका स्क्वायर जो होता है वो नेगेटिव में आता है। तो हमारे पास जैसे √-1, √-2, रूट के नीचे अगर जब भी माइनस आए तो वो हमारे पास इमेजिनरी नंबर होते हैं। फिर कुछ एक आयोटा की मैंने एग्जाम्पल्स कराए हैं, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पावर 4 का ध्यान रखना है, क्योंकि हम यहाँ प्रूव कर चुके हैं ना कि आयोटा रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है। तो मैंने सारे क्वेश्चन जो हो सकते हैं इस पे वो मैंने बता दिए। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम पढ़ेंगे कि बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है।